स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरे फिजिक्स 20 चैनल। आप सोच रहे होंगे आज स्क्रीन पे आपको क्या विजिबल है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ओबीई एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। बच्चों ये जो आपके सामने एक जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर जो था मैंने सेट किया था, मतलब जो लास्ट ओबीई एग्जाम हुआ था वो सेट किया था। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि हम लोग जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह का पेपर बनाते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए पहली बार अगर देखने के लिए है तो आपको समझ आ जाएगा कि जो है क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है ये बेसिकली थर्ड ईयर का पेपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था वो सबका ही ओबीई था। सेकंड ईयर के बच्चे हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, जो कि पुराने बच्चे थे जो कि सेकंड ईयर में आ गए थे, और जो फर्स्ट ईयर के अब जो फ्रेश बच्चे हैं उनका जो एडमिशन का नवंबर में हुआ है, उन बच्चों को भी बोला गया कि वो ऑप्शन देंगे कि वो ऑनलाइन जाना चाहिए या ऑफलाइन जाना चाहिए। तो कई सारे बच्चे ये पूछते हैं, मोस्टली कईयों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम ऑफलाइन जाएँ या ऑनलाइन जाएँ। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो वाई नॉट गो फॉर ऑनलाइन। जब तक आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है तो डेफिनेटली से मैंने कुछ पुराने जो है, मैं कल कुछ दिन पहले मतलब 1-2 दिन हो गए मैं काम कर रहा था रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर। ये कंपैरिजन कर रहा था बच्चों का। वो बच्चे जिनके ग्रेड जो थे वो ए ग्रेड आ रहे थे, वो बच्चे अब जो है A+ ग्रेड में आने लगे हैं, और जो A+ ग्रेड वाले हैं वो O ग्रेड में आने लगे हैं, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम की वजह से। सच्चाई आप लोग सब जानते ही हैं। जहाँ तक बात है पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में, तो आई थिंक आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ऊपर जो है यूनिक पेपर कोड होता है, ठीक है। आपको आपके आंसर शीट में ये यूनिक पेपर कोड डालना होता है, नेम ऑफ द पेपर जो भी आपका होगा, और कोर्स जिसमें आपने एडमिशन लिया है, और जो भी सेमेस्टर होता है उसके हिसाब से ये चलता है। और 3 आवर का एग्जाम होता है, लेकिन आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पेपर के लिए, क्योंकि आप उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको अपलोड करते हैं, और कई बार अपलोड फेल हो जाता है तो ईमेल पे भेजना होता है, तो उसके लिए एडिशनल 1 घंटा और मिलता है। उसके बारे में फिर मैं जैसे जैसे इस बार की जो न्यू गाइडलाइंस आएंगी बताऊंगा, क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस जो है वो अब जो है एप्लीकेबल नहीं है। जो नई अभी जो नई गाइडलाइन है वो ये है कि 3 घंटे के अलावा आपको 1 घंटा मिलेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम टीचर्स को आई है, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है जैसे जैसे आएगी मैं आपको दूंगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है, जो है 6 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, और बच्चों आपको उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 18.75 मार्क्स का होता है। जैसा कि आप यहाँ नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये आप टीचर की चॉइस होती है कि वो 3 पार्ट्स देना चाहता है या 2 पार्ट्स या 4 पार्ट्स, वो अपनी पर्सनल टीचर का क्वेश्चन के ऊपर पूरा होता है। और यहाँ नीचे जो है उसके मार्किंग टोटलिंग लिखी हुई होती है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट ही रखे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। किस क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। इसमें यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से ये मतलब कोई गाइडलाइन नहीं है कि टीचर को ऐसा ही करना है। टोटल जो है 18.75 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क जो होता है वो टीचर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में भी मैंने 3 सेक्शंस ही बनाए हैं और 6.25 के मैंने इक्वली डिवाइड करे हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी जो है वो 3 सेक्शन है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 4.75 फिर 6 और फिर 8 करके दिया है। सो मोस्टली जैसे मैं जब पेपर बनाता हूँ तो मोस्टली जो है 3 सेक्शंस ही रखता हूँ, और ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन होता है मोस्टली लेंदी क्वेश्चन होता है बहुत, बट बच्चे के पास में टोटल चॉइस होती है। और हाँ बच्चों, अगर आपके क्योंकि जब आप तो आप पढ़ चुके हो, आपको समझ आ गई होगी बात। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिट्स होते हैं, तो मान लीजिए 6 यूनिट्स हैं, तो मोस्टली एक क्वेश्चन एक यूनिट से हो जाता है। जैसे मान लीजिए 6-7 यूनिट होते हैं तो एक पूरा क्वेश्चन पूरा एक यूनिट से ही होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी कर ली है 4 यूनिट्स में, तो आप 2 यूनिट को जो है आप छोड़ के भी आप जो है कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आई थिंक ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, जिसमें आपको थोड़ा एक आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का ये पूरा प्रॉपर ओबीई एग्जाम है। अगली बार मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पेपर अपलोडिंग कैसे करते हैं बच्चे और पेपर चेकिंग कैसे होती है, किस तरीके से सब चीज़ें होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। सिर्फ इंस्टाग्राम में फॉलो मैं बहुत ही कम जो है बात कर पाता हूँ। मैं बता दूँ एक बार, क्योंकि कई बार बच्चे जो है DM करते हैं, तो मैं जो है सिर्फ इंस्टाग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको अपडेट्स देने के लिए, कोई बहुत ही सडन अपडेट आ जाता है और बच्चों को देने के लिए, दैट्स इट। सिर्फ एक अपडेट के लिए, सिर्फ एक कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन ही है बच्चों। आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं अपनी क्लासरूम्स में भी बहुत बिजी रहता हूँ, टीचिंग और बहुत सारा कुछ टीचिंग के हिसाब से होता है, तो सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।